अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आमुख पटल पर आज पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। यजक फाउंडेशन के द्वारा निरंतर ज्ञान की जो परंपरा आगे की ओर बढ़ाई जा रही है, सतत रूप से योग, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और कर्मकांड के साथ साथ शारीरिक चिकित्सा पद्धति इत्यादि विषयों पर भी जो यह ज्ञान परंपरा निरंतर किसी न किसी व्यक्ति विशेष, ज्ञान विशेष या शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले, शास्त्रीय ज्ञान को जानने वाले विद्वानों के द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए यजक फाउंडेशन के संस्थापक सत्यम तिवारी जी को मैं साधुवाद के साथ धन्यवाद भी देता हूं। आज का हमारा जो है मुख्य विषय है वास्तुशास्त्र की उपादेयता, भारतीय वास्तुशास्त्र की उपादेयता। तो भारतीय वास्तुशास्त्र की उपादेयता क्या है, भारत में वास्तुशास्त्र का उद्भव कब हुआ और भारत में वास्तुशास्त्र की वर्तमान में स्थिति क्या है, और संपूर्ण विश्व में वास्तुशास्त्र हम किसके नाम से जानते हैं, वास्तुशास्त्र क्या प्रारूप है, किस प्रकार से हम वास्तुशास्त्र के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इन्हीं विषयों को आज हम समझेंगे इस व्याख्यान के दौरान। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी पांडे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ से। भारतीय वास्तुशास्त्र की उपादेयता विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें जो है भारतीय, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में रहने वाले जितने भी जन हैं, व्यक्ति विशेष हैं, वो सभी भारतीय के नाम से आख्यायित हैं। और जो भी विद्याएं भारत में उत्पन्न हुई या भारत में जिनका पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन चल रहा है, वो सभी भारतीय विद्याएं होंगी। लेकिन इसके साथ भारतीय विद्या में वास्तुशास्त्र का कहाँ स्थान है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो लिखते हैं अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम परम तस्मात् विद्या हेता चतुर्दशः। षड अंगों के साथ वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय और मीमांसा, ये 14 विद्याएं जहाँ एक तरफ परिकल्पित होती हैं। 4 उपवेद का जब हम स्थान लेते हैं, जहाँ विद्या ह्यष्टादश स्मृतः कहते हैं, वहाँ पर हमें प्राप्त होता है आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रम परम तस्मात् विद्या ह्यष्टादश स्मृतः। कहते हैं कि जो है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और जो है अर्थशास्त्र, यह मिल करके 4 उपवेद मिल करके जो है अष्टादश विद्या की सिद्धि करते हैं, अष्टादश विद्या की परिकल्पना को साकार करते हैं। वहीं पर जो है लिखते हैं, जब आप श्रीमद् भागवत को देखेंगे, स्थापत्यम पंचमो वेद, स्थापत्य को पंचम वेद माना गया, चतुर्थ उपवेद के रूप में जो है स्थापत्य को परिकल्पित किया गया। कहीं कहीं पे अर्थशास्त्र को तो कहीं कहीं पे स्थापत्य वेद को माना गया है। तो ये जो चतुर्थ उपवेद यदि हम स्थापत्य वेद लेते हैं तो ठीक इसी के अंतर्गत जो है वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति होती है। बसती यस्मिन सवास्तु, जिसमें हम निवास करते हैं। और बस निवसने, संस्कृत के बस निवसने धातु से वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति होती है। तो जिसमें जो है हम निवास करते हैं वह हमारा वास्तु है। हम एक कक्ष में निवास करते हैं तो वह कक्ष हमारा वास्तु है, एक महल में निवास करते हैं तो वह महल हमारा वास्तु है। तो यह ठीक उसी तरह से है कि अड़ोर अड़ियान महतो महियान, छोटे से छोटा रूप भी वास्तु का है, तो वहीं से बृहत्तम रूप भी वास्तुशास्त्र का हमें मिलता है। तो जब हम देखते हैं कि भारतीय वास्तुशास्त्र जब आता है तो वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पुराणों में एक कथा मिलती है। उस कथा में होता क्या है कि अंधकासुर नाम का दैत्य जो है उत्पन्न होता है और वह जो है संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार फैला देता है।
संपूर्ण पृथ्वी पर जब अंधकार सर्वत्र तमसावृतम, सर्वत्र पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी अंधकारमयी जब हो जाती है, तो जो देव तत्व हैं, जो देवता लोग हैं, वो जाते हैं भगवान शिव के पास, आराधना करते हैं। भगवान शिव इस अंधकार रूपी दैत्य को देख करके बहुत ही क्रोधित होते हैं और उनके स्वेद से एक व्यक्ति उत्पन्न होता है, एक मतलब जो है विशालकाय शरीर उत्पन्न होता है, जो कि आकर के अंधकार का नाश करता है, अंधकासुर का नाश करता है। तो जब वह अंधकासुर का नाश करता है तो उसके बाद उसका शरीर अतीव विशालकाय रहता है और वह इतना विशालकाय रहता है कि जो है उसको देख करके देवता उससे भी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं यह हमारे पृथ्वी पर, इस लोक पर यह कहीं ना कहीं बोझ बनेगा। अभी हम एक अंधकासुर से मतलब जीत नहीं पाए, तब तक यह समस्या आज पुनः उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी जब ब्रह्मा के पास गए तो उस विराट पुरुष को देख करके जब सभी गए तो सभी क्या किए कि सभी जो देवता थे हमारे, वो देवता उसको अधोमुख करके पृथ्वी पर उसको लिटा दिए। तो पृथ्वी पर जब उसको लिटा दिए तो वह जो है अधोमुख होकर के पृथ्वी पर निवास प्रताड़ित हुआ। तो वह परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा से प्रश्न करता है, कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, आपने उत्पन्न किया है, हमारा अगर शरीर विशालकाय है, यह हमारा देह जो है अगर विशालकाय है तो इसमें हमारी कौन सी गलती है। तो ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुमको इसी पर निवास करना है और जो भी व्यक्ति तुम इस पृथ्वी पर वास्तु का कार्य करेगा, गृह निर्माण करेगा, वह तुम्हारी पूजन भी करेगा और विधिवत तुमको भोजन इत्यादि कराएगा। यहाँ से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है। जब आप वास्तु पुरुष के प्रतिमाओं को देखेंगे, जो कि हर एक जगह आपको जो है म्यूजियम में भी मिल जाएगा, पूजन सामग्री के स्थानों में भी मिल जाएगा और आजकल तो ज्वेलरी इत्यादि की जो भी दुकानें हैं उनमें सब जगह ये मिल जाएगा। कहीं सोना, चांदी, तांबे इत्यादि के रूप में बना करके सब जो है विक्रय पटल पे आपको मिल जाएगा। तो यह तो हुई पौराणिक आख्यान। यदि हम इसको रूपक के रूप में देखें तो वह जो अंधकासुर है वह हमारे जीवन का अंधकार है और वह जो शिव तत्व है वह कल्याणकारी तत्व है। शिव जो है कल्याण तत्व है, सत्व गुण है। और जो देवलोक मतलब जो हमारे ऋषि मनीषी हैं, जो इस पृथ्वी पर कुछ सृजनात्मिका शक्ति के द्वारा कुछ सृजन करना चाहते हैं, अंधकार को भगाना चाहते हैं, अंधकार को हटाने के लिए जब वह प्रयासरत होते हैं तो वह प्रयास सफल नहीं होता है। तो भगवान शिव जो सत्व गुण है, ऊर्जा के स्रोत हैं, जो प्रकाश के द्योतक हैं, उनकी आराधना के द्वारा प्रकाश का अवगाहन किया जाता है। तो अंधकार और प्रकाश का निरंतर युद्ध हजारों वर्षों तक चलता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे कक्ष में इस समय जो है भौतिक संसाधन से संपन्न या बिजली इत्यादि है, जिसके कारण जो है साज सज्जा भी बन जाती है, सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। लेकिन यह एकाएक नहीं हुआ, यह एक क्रमिक विकास है कि पहले जो है बल्ब जो है किसी और रूप में आते थे, प्रकाश का द्योतन जो बल्ब करता था उसमें दूसरी क्षमता होती थी, आज दूसरी क्षमता है। प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है अंधकार को भगाने के लिए कुछ नए उपकरण लाए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं। तो हजारों वर्षों की वह जो अंधकासुर रूपी जो कहानी हमारे यहाँ रूपक के रूप में पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, वह एक रूपक के रूप में लिखा। तो उसमें दिखाते क्या है कि जो अंधकार मतलब से लड़ने के लिए देव तत्व, शिव तत्व जो कल्याणकारी तत्व है, हजारों वर्षों तक संघर्ष किया, तब जाकर के कहीं अंधकार दूर हुआ और हम अपने रहने योग्य घर के निर्माण की ओर आगे प्रवृत्त हुए। यहाँ से वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति होती है। एक मन में जिज्ञासा ये आएगी कि अगर अंधकासुर पहले था तो जो है इसके पहले कोई निवास नहीं करता था, निवास पहले भी हम करते थे, वास्तु पहले भी था, वास्तु की वो सुसज्जित व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और वास्तु पुरुष के उत्पन्न होने के बाद वास्तु पूजन के साथ ही वास्तु में हमें कैसे निवास करना है कि हम सुखी और समृद्धवान रहें, यह हजारों वर्षों की तपस्या, ऋषि मुनियों की तपस्या और उनके निरंतर ध्यान धारणा, ध्यान समाधि के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान हमें वास्तु योग्य, रहने योग्य घर के निर्माण की ओर प्रवृत्त करता है। अस्तु, अब जब हम भारतीय वास्तुशास्त्र के रूप में देखते हैं तो जब हमें पता चल गया कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु पुरुष, तो निश्चित रूप से हमें जो है आरंभ में जब भी हम गृह निर्माण के लिए किसी भूमि का चयन करें तो भूमि में गुण दोषों का विचार करते समय भी हम वास्तु देवता के, वास्तु पुरुष की उपासना करें, वास्तु पुरुष के जो है प्रणाम करें, उनका पूजन अर्चन जो भी हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि है
हमारे शास्त्रों में वर्णित विषय हैं, उन विषयों के द्वारा हम उनका पूजन अर्चन करके उसमें वास्तु की परिकल्पना, गृह निर्माण की परिकल्पना को साकार करें। तो बात यहाँ आती है कि जब हम इस संपूर्ण पृथ्वी पर, जहाँ की महाकवि भास लिखते हैं, इमाम अपि महिम कृष्णाम राजसिंह प्रशास्तुनः, भास के नाटकों में जब आप देखेंगे प्रतिमा नाटक में, तो उसकी पूर्व पीठिका में वह लिखते हैं कि इमाम अपि महिम कृष्णाम राजसिंह प्रशास्तुनः, मतलब यहाँ से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी पर राजसिंह का प्रसाद हो, अर्थात राजा का घर हो। तो एक ही घर क्या संपूर्ण पृथ्वी पर हो सकता है? क्या कभी ऐसी परिकल्पना कर सकता है? राजा का जो साम्राज्य है, राजा का जो मंतव्य है, उसके विचार से चलने वाले संपूर्ण पृथ्वी पर वैसे ही गृह निर्माण हो, एक सुसज्जित व्यवस्था से गृह का निर्माण हो, एक वास्तु का निर्माण हो, जिसके चलते आने वाले दिनों में या भविष्य में किसी भी प्रकार की मार्ग में व्यवधान या आवागमन में व्यवधान उपस्थित न हो, यह परिकल्पित करता हुआ कवि लिखता है इमाम सागर पर्यंताम, मतलब यहाँ से लेकर के सागर पर्यंत राजसिंह का प्रसाद पहुँचे, राजसिंह का गृह जो है वहाँ तक पहुँचे, अर्थात उसके आदेश के द्वारा, उसके बताई हुई व्यवस्थाओं के द्वारा गृह निर्माण इत्यादि हो। जैसे आप वर्तमान में देखते हैं, शहर बस जाते हैं, बसाए नहीं जाते हैं, शहर बस जाते हैं, उसके बाद हम उसमें तमाम नए प्रकार के, अनेक प्रकार की सुविधाएं उसमें हम उत्सर्जित करते हैं, उसमें स्थापित करते हैं। इसमें बहुत प्रकार से दिक्कतें आती हैं। कभी हम सीवर का प्लान करते हैं, कभी भूमिगत जो है जल की व्यवस्था करते हैं, कभी जो है हम भूमिगत बिजली की व्यवस्था करते हैं, कभी टेलीफोनिक तार इत्यादि के लिए भूमिगत व्यवस्था करते हैं। फिर रोड, ऐसे में मार्ग जो है कई बार अवरोधित होते हैं, आवागमन की सुविधाएं बाधित होती है, धूल उड़ते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन जब आप नगरों को बसाने के कंसेप्ट में जाएंगे कि किस कार्य के लिए कौन व्यक्ति उत्तम है, उसको नगर के किस तरफ बसाया जाए, किधर उसका निवास कराया जाए, तो इससे एक सुव्यवस्थित नगर को बसाया जाए। जैसे आप महानगरों में जाकर के देखेंगे, वर्तमान में जो है नक्शा इत्यादि पास करा करके घर बनवाए जाते हैं। तो जब आप किसी कॉलोनी से, अच्छे कॉलोनी से जब आप गुजरते हैं, तो आप देखते हैं कि इस कॉलोनी में सभी के घर एक जैसे दिखाई देते हैं। उसमें किसी के पास अधिक धन हो सकता है, किसी के पास कम धन हो सकता है, लेकिन जब सबके समान मतलब ऊंचाई वाले इमारतें दिखाई देती हैं, कि अगर एक 4 मंजिल इमारत है तो सारे इमारतें जो हैं एक उस कॉलोनी में या उस मार्ग में सभी 4 मंजिलें हैं, तो उस रास्ते से जब आप गुजरते हैं तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है। और एक आप अव्यवस्थित कॉलोनी में, नगर में जब आप जाते हैं तो देखते हैं तो हर जगह मार्ग में अवरोध भी आपको उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं आप उसमें परेशान से नजर आते हैं। तो आर्थिक रूप धन तो वहाँ भी लगा गृह निर्माण में, लेकिन वहाँ आपको वह सुकून नहीं मिलता है जो सुकून एक सुव्यवस्थित नगर में, सुव्यवस्थित ग्राम में दिखाई देता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ इसके लिए ही महाकवि भास ने लिखा कि माम अपि महिम कृष्णाम राजसिंह प्रशास्तुनः, यहाँ से लेकर के सागर तक राजा के आदेश के अनुसार राजसिंह प्रसाद का निर्माण हो, राज्ञादेश के अनुसार नगरों का निर्माण हो। तो इन नगरों के निर्माण में हमें करना क्या है? तो एक तो राजा शब्द की जो व्युत्पत्ति है, देश का अधिपति जो है राजा होता है, राज्य का अधिपति जो है राजा होता है। हर एक परिवार में भी एक व्यक्ति राजा होता है, परिवार का, जिसे हम मुखिया कहते हैं, जिसे हम जो है कई जगह जो है मालिक कहते हैं, स्वामी कहते हैं, वह भी अपने आप में राजा होता है। तो गृह निर्माण की जब हम परिकल्पना में देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें भूमि चाहिए, ऐसी भूमि चाहिए जिस भूमि में हमें जल भी अच्छे से प्राप्त हो जाए और उस भूमि पर हम गृह निर्माण करके सुख सुविधा के अनुसार रह सकें। तो सर्वप्रथम भूमि शोधन की बात आती है। भूमि शोधन से पूर्व भी कुछ बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा, चूंकि अभी स्वामित्व की बात हो रही है इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। तो लिखते हैं, जब आप भारतीय वास्तुशास्त्र को देखते हैं तो लिखते हैं कि आदौ भूमि परीक्षणम शुभदिने पश्चाद ही वास्तुवर्चनम। सर्वप्रथम आदौ भूमि परीक्षणम, सर्वप्रथम जो है आदौ भूमि परीक्षणम, भूमि का परीक्षण करेंगे कि इस भूमि या भूमि रहने योग्य है कि नहीं है, और इसके बाद ही हम जो है उस पर विचार करेंगे कि इस पर गृह निर्माण होगा कि नहीं। पश्चात ही वास्तुवर्चनम, उसके बाद वास्तु अर्चन इत्यादि करेंगे।
तो भूमि का परीक्षण कैसे होगा, तो बताते हैं कि जो है भूमि परीक्षण, कुछ भूमि के लक्षण होते हैं। बताया कि सस्तौ सधरी द्रुमलता मधुरा सुगंधा स्निग्धा समास सुशिरा च मही नराणाम अप्यध्वनि श्रम विनोद मुपागतानाम धत्ते श्रियई किमुत शाश्वत मंदिराणाम। कह रहे हैं कि सस्तौ सधी द्रुमलता मधुरा सुगंधा, जहाँ पे सुंदर सुगंधित भूमि, सुगंधित मतलब जो है जाने पर वातावरण लगे, मधुर भूमि लगे और अच्छे प्रशस्त औषधियों से युक्त भूमि हो, स्निग्धा समा और समान हो, न सुशिराच मही नराणाम, और मही नराणाम मतलब वहाँ पर जब आप जा रहे हैं उस भूमि पर जो मनुष्य जाए तो अप्यध्वनि श्रम विनोद, स्वतः ही आपको लगे कि हमारी जो है सारी मतलब जो है शरीर की थकावट दूर हो गई। तो धत्ते श्रिय, वहाँ पर निश्चित रूप से श्री लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पे हमें गृह निर्माण करना चाहिए। इसके बाद बताया कि जो है मनसः चक्षुषोर्यत्र, यह जो पूर्व में हमने श्लोक बोला, बृहत संहिता में यह श्लोक आप लोगों को प्राप्त होगा, बृहत संहिता के वास्तु अध्याय में यह प्राप्त होगा। इसके बाद बताते हैं मनसः चक्षुषोर्यत्र संतोषम यदि जायते तस्मिन् नीति गृहम सर्वम गर्गादि सम्मतम मतम। कह रहे हैं कि जहाँ पर मन और चक्षु से पहुँचते ही मन प्रसन्न हो जाए वहाँ पर भी गृह निर्माण करना चाहिए, यह हमारे आचार्यों का मत है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ गृह का निर्माण करेंगे। कुछ अशुभ भूमि भी हैं जहाँ लिखे कि स्फुटिता च ससल्या च बाल्मीका रोहिणी तथा दूरतः परिहर्तव्या तत्र वासम न कारयेत। लिखते हैं कि स्फुटित भूमि फूटी हुई हो, सशल्य हो, हड्डी से युक्त हो, और कहाँ की जो है बाल्मीका रोहिणी तथा वाल्मीकि आरोहिणी इत्यादि से घिरी हुई भूमि दिखाई दे रही है तो तत्र वासम नकारे, दूर से ही उस भूमि का त्याग कर देना चाहिए। तो भूमि का हमने चयन देखा। इसमें कहा कि कुछ भूमि, जैसे वर्तमान में एक समस्या आएगी, किसी नगर में हमको निवास करना ही है। दो नगर के निवास में दो विधि हमारे यहाँ प्राप्त होती है। प्रथम विधि यह प्राप्त होती है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमारे पास जो है विकल्प हैं कि हम दो इन नगरों में या इन जगहों पे हम अपना भवन का निर्माण कर सकते हैं, तो उसमें काकड़ी का हम विचार करेंगे और जन्म राशि से भी उसका विचार करेंगे, नाम राशि से भी उसका विचार करेंगे। क्योंकि लिखते हैं देशे ज्वरे ग्राम गृह प्रवेशे सेवासु युद्धे व्यवहार काले द्यूते सुदाने सूचनाम राशि यात्रा विवाहादिषु जन्म राशि। यात्रा विवाह इत्यादि में जन्म राशि की जहाँ प्रधानता होती है वहीं पर जो है गृह प्रवेश में, गृह निर्माण कर्म में नाम राशि की प्रधानता होती है। तो कहे कि से नाम राशि से हम देखेंगे यदभम द्वैंक सुते सदिंग मितमसौ ग्रामः शुभो नाम भात। अपने नाम राशि से यदि ग्राम जो है, ग्राम की राशि, जिस ग्राम में जिस नगर में हम निवास करते हैं उसकी राशि द्वि, दूसरा अंक 9वां, सुत 5वां, इस 11वां हो तो द्वैंक सुतेश दिंग मितमसौ, दिंग मने 10वां हो तो ग्रामः शुभो नाम बात, वह शुभदायक होता है। अन्यत्र राशि होने पर उस ग्राम में हम निवास नहीं करेंगे। इसके बाद बताया कि उस ग्राम के मतलब हम जहाँ निवास कर रहे हैं उसके लिए हमको कितना लाभ मिलेगा, इसके लिए काकड़ी का विचार बताते हैं। तो लिखते हैं कि स्वम वर्गम द्विगुणम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत अष्टभिस्तु हरेद भागम योधिकः स्व ऋणी भवेत। तो लिखते हैं कि जो है नाम का अक्षर से वर्ण ज्ञान हमारे यहाँ 8 वर्ग बताए गए हैं। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और सवर्ग, ये अष्टवर्ग हैं। तो इस अष्टवर्ग में बताते हैं कि जो है अवर्ग में अ से लेकर के आकार आदि वर्ण जितने हैं सब आएंगे। कवर्ग में क से लेकर के ग तक आएंगे। च से लेकर के य तक चवर्ग में आएंगे। ट से लेकर के ड़ तक जो है टवर्ग में आएंगे। त से लेकर के म तक न तक जो है तवर्ग में आएंगे। प से लेकर म तक पवर्ग में आएंगे। और य से लेकर के व तक जो है यवर्ग में आएंगे। और सवर्ग में स ह, ये 5 वर्ण आएंगे। तो बताया कि इनके वर्ग को स्वम वर्गम द्विगुणम कृत्वा, अपने वर्ग को 2 से गुणा करके
और नाम ग्राम के नाम के प्रथम वर्ग जो भी वर्ग संख्या होगी उसको जोड़ करके और स्वम वर्गम द्विगुणिम कृत्वा पर वर्गेण योजयेत अष्टविस्तु हरेत भागम, 8 से भाग देंगे, योधिकः जो अधिक होगा वही ऋणी होगा। अर्थात तो यह जो है अगर अपने नाम राशि से आपने गणना किया है, नाम के वर्ग से गणना किया है, यह आपकी काकड़ी हो गई। ठीक इसी प्रकार से नाम के वर्ग के अनुसार, नाम के वर्ण के अनुसार उसकी गणना करेंगे तो वह ग्राम की काकड़ी हो गई। दोनों में जिसकी काकड़ी अधिक होगी वही जो है योधिकः स ऋणी भवेत, वह ऋणी होगा। अर्थात वह जो है कर्जदार होगा, वह धन देने वाला होगा, वही धन देने वाला होगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो देने वाला है, अगर भूमि देने वाली है, अगर वहाँ उसका काकड़ी, भूमि का काकड़ी अधिक है तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, भूमि आपको निरंतर धन देगी। अगर वह भूमि न दे करके आप जो है, अगर आपकी काकड़ी अधिक है तो आप धन देने वाले हैं तो यह अशुभदायक है। क्योंकि आप हमेशा आप देखते हैं कई लोग गृह का निर्माण करते हैं, जब से बनवाते हैं पूरी की पूरी कमाई और पूरा जीवन उस घर में कुछ न कुछ कराते में ही बीत जाता है। तो ऐसी स्थिति में काकड़ी का विचार करके हम इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जहाँ निवास करने जा रहे हैं वहाँ के भूमि का हम देखेंगे, भूमि के रूपों को, भूमि का चयन किए और वहाँ पर हम वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक विकल्प इसका हो सकता है कि भूमि आपने क्रय किया है, आपके नाम से काकड़ी नहीं हो रही है तो आप अपनी पत्नी के नाम से, ज्येष्ठ पुत्र के नाम से या संतति के नाम से उस वास्तु का पूजन करा सकते हैं। जिसके नाम से काकड़ी अच्छी बने उसके द्वारा आप पूजन करा करके इस विकल्प से आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये भूमिगत दोष से अगर ऐसी दोष है तो आप बच सकते हैं। अब आपने भूमि शोधन कर लिया। भूमि शोधन के बाद जब आप वास्तु जब देखते हैं तो वास्तु आरंभ का मुहूर्त देखना है। तो मुहूर्त को जब आप देखते हैं तो एक जो है इसमें जो है मेलापक का भी विचार हम करते हैं। तो मेलापक के विचार में भी देखते हैं तो जो है उसमें जो है बताया कि जो है सतभम पूर्व युग्मम च नविष्टा गृह तारकाः, जो 9 नक्षत्र गृह के जो 9 नक्षत्र बताए गए हैं उन नक्षत्रों से अपने नाम के राशि का मिलापक आपको करना है। और इसमें एक विशेषता क्या बताए, विशेषता बताए कि जो है सेव्य सेवक योश्चैव गृहम तत् स्वामिनोरपि परस्परम मित्रता भावे एका नाड़ी प्रशस्यति। परस्पर मित्रता भाव में गृह और स्वामी में, भूमि में, ग्राम में, गृह निर्माण में एका नाड़ी प्रशस्यति, एक नाड़ी शुभदायिका होती है। तो इसलिए इसमें इन 9 नक्षत्रों में से उन्हीं नक्षत्रों को लेना है जिसमें एक नाड़ी हो। तब जो है हम उसके अनुसार अगर एक नाड़ी होती है तो प्रशस्त होता है। उसके बाद हम पिंड साधन करते हैं, कितना विस्तार और कितना लंबा हमें भूमि का उसमें चयन करना है। संप्रति भूखंडों के छोटे हो जाने के कारण हम वास्तु के विस्तार का और दीर्घत्व का और विस्तार की हम चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए हमें जो जमीन भूमि प्राप्त होती है उस भूमि में हम गृह निर्माण की बात करते हैं। गृह निर्माण की जब हम बात करते हैं, वास्तु के इन नियमों को जब हम देखते हैं तो इसमें 2 बातें आती हैं। देखिए अभी जो भी बातें हो रही हैं, हमने इस आरंभ में कहा था ना कि राजसिंह प्रशास्तुनः अपने को स्वामी मान करके हो रही है। तो इसलिए हम बहुमंजिली इमारतों पर भी आएंगे, थोड़ा सा आप लोग इससे जुड़े रहिए। तो आगे बताते क्या हैं कि जब हम देखते हैं तो हम गृह निर्माण के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं गृह निर्माण आरंभ कहाँ से हो। तो आरंभ कहाँ से हो तो लिखते हैं कि क्षेत्र भित्ति शिलान्यासः स्तंभस्यारोपणं तथा पूर्व दक्षिणयोर मध्य कुर्यादित्याह कश्यपः। लिखते हैं कि जो है पूर्व और दक्षिण के मध्य में क्षेत्र भित्ति शिलान्यास इत्यादि का स्तंभ का आरोपण करना हो तो अग्निकोण से आरंभ करना चाहिए। एक और हमें पंक्ति प्राप्त होती है जिसकी हमें जाननी आवश्यक है, क्योंकि कई लोग इसमें जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र अनुरागी और ज्योतिष शास्त्र के अध्येता और अध्यापन करने वाले भी जुड़े हुए हैं, सुनते हैं इस व्याख्यान को। तो इसलिए उसमें एक जगह बताते हैं देवालये गेह विधौ जलाशये राहोर मुखम संभुदिशो विलोमतः मीनार्क सिंहार्क मृगार्क तस्त्रिभ खाते मुखो पृष्ठ विधिक शुभो भवेत। ये बताते हैं कि देवालय गेह विधौ जलाशय में राहु मुख पुक्ष का विचार करते हैं। तो राहु मुख पुक्ष का जहाँ विचार करते हैं श्लोक मुहूर्त चिंतामणि में आता है। पीयूष धारा टीकाकार लिखते हैं खातोर नाम भूमि शोधनम, यह भूमि परीक्षण के लिए है। और
समबुदिशो विलोमतः, कह रहे हैं कि ईशान कोण से विलोम दिशा में हमको जो है इसकी गणना करनी है। तो विलोम दिशा में कैसे गणना करेंगे, तो इसकी जब हम देखते हैं तो कहे कि देवालये गेह विधौ जलाशये राहुर्मुखम समबुदिशो विलोमतः मीनार्क सिंहार्क। तो गृह में जब हम देखते हैं तो गृह के निर्माण में सिंह राशि से 3 राशि में सिंहार्क मृगार्क तस्त्रिभेद 3 राशियों में अर्थात सिंह, कन्या और तुला राशि में स्थित जब सूर्य होगा तो शंभु दिशा में गृह निर्माण में राहु का मुख होगा। तो इसके विलोम में हमें जो है आरंभ करना है। तो विलोम का अर्थ क्या होगा, तो सांप की जब आप गति देखते हैं तो सांप जो है ऐसे ऐसे बकरी होकर के चलता है, टेढ़ा होकर के चलता है। तो जब विलोम उसका होगा तो होगा क्या कि जो है अगर ईशान कोण में सांप का मुख है तो उसका जो है पृष्ठ जो है आपका जो है अग्निकोण में होगा, उसका जो है पेट पुक्ष जो है आपका जो है ईशान के ठीक विपरीत नैऋत्य कोण में होगा और उसका पेट जो है वायव्य कोण में होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है बताया कि जो है सिंहादि 3 राशि में सूर्य के स्थित होने पर गृह के निर्माण के लिए जो हमें करना है वह जो है हम अग्निकोण में करेंगे। और इसकी पुष्टि जो है जब आप देखते हैं तो विश्वकर्म प्रकाश में इसकी व्याख्या विशद व्याख्या करते हुए, कई लोग इसकी व्याख्याएं गलत भी कर देते हैं, वह जो है विपरीत अर्थ लगा लेते हैं। तो विश्वकर्म प्रकाश में लिखते हैं ईशानतः सर्पतिकाल सर्पः शेषम विदुक्षु गणएत विदुक्षु शेषस्य वास्तोर मुख मध्य पुक्ष त्रयम परित्यज्य खने चतुर्थम। इन तीनों को छोड़ रहा है, कह रहा है कि मध्य पुक्ष और मुख छोड़ करके चतुर्थ दिशा में इसका खनन करना है। तो जब अगर ईशान कोण में सर्प का वास्तु सर्प काल सर्प जो नाम आया है, कहते हैं ईशानतः सर्पति काल सर्प, वह काल सर्प जो भ्रमण कर रहा है, तो अगर ईशान कोण में उसका मुख है तो उसका पुक्ष ठीक उसके सामने 180 डिग्री पे वायव्य नैऋत्य कोण में होगा, वायव्य कोण में उसका जो है मध्य भाग होगा और पृष्ठ भाग जो है उसका अग्नि कोण में होगा। और इसकी और भी विशद व्याख्या जब आप देखते हैं तो स्पष्ट करते हैं कि क्या मैं जो है व्याख्या कर रहा हूँ वह सही है। तो इसके लिखते हैं आग्नेयाम खननम कुर्यात सिंहाद राशि त्रयेरवौ। सिंहादि 3 राशि में सूर्य के स्थित होने पर अग्निकोण में खनन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम खनन की जो विधि है इसको हम जाने। तो बताया कि शेषस्य वास्तोर मुख मध्य पुक्षः त्रयम परित्यज्य खने चतुर्थम, तीनों दिशाओं का परित्याग कर देना चाहिए। कहीं कहीं पे परंपरागत या अपने शास्त्र के अमानी लोग कहते हैं कि मुख और पुक्ष छोड़ करके मध्य में और जो है पृष्ठ भाग में दोनों दिशाओं में हम दोनों तरफ से आरंभ कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। यह एक मत प्राप्त होता है। इसके अनंतर गृह निर्माण का हमने कार्य आरंभ किया। तो गृह निर्माण में एक जो हमें मुख्यतया ध्यान देने योग्य बात है, ईशान कोण में पूजन, देवताओं का वास, पूर्व और उत्तर के मध्य का जो भाग है वो ईशान कोण होता है, उसमें देवालय होना चाहिए, पूजन का स्थान होना चाहिए। और अग्नि कोण में पाक शास्त्र होना चाहिए, जिसमें हम भोजनालय जिसको हम बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, वर्तमान में किचन बोलते हैं, वह अग्नि कोण में हो। चारों दिशाओं चारों कोने में किसी कोने में बाथरूम नहीं होना चाहिए। जो आजकल हम लोग पूरी से विद्या इत्यादि का जो वर्णन भी जो रामदेव के करते हैं तो 12 कक्षों का वर्णन करते हैं। तो वह लिखते हैं कि जो है स्नानाग्निपाक शयनास्त्र भुजश्च धान्यः भंडार दैवत गृहाणि च पूर्वतः स्युः तन्मध्यतस्तु मथनाज्य पुरीश विद्याभ्यासाख्य रोदनरतौ सदसर्वधामः। तो यहाँ जो 12 कक्षों का वर्णन करते हैं, संप्रति भूखंड की अल्पता और जो है व्यक्ति की अपनी सारी सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छा के अनुरूप हम जो है इन सब बातों पर ध्यान दें। ईशान कोण में देवालय रखें, अग्नि कोण में किचन रखें, किसी कोने में हम जो है बाथरूम न रखें। और सीढ़ी का जो निर्माण करते हैं, आजकल एक बड़ी विडंबना आ गई है, सीढ़ी के नीचे के हिस्से में हम बाथरूम का निर्माण कर देते हैं और आजीवन किसी न किसी हम बाधा से परेशान रहते हैं, प्रत्याशित बाधा से परेशान रहते हैं। कोई अपने पुत्र से परेशान है, कोई पुत्र वधू से परेशान है, कोई मतलब जो है शारीरिक रोग को लेकर के परेशान है। तो इन बाधाओं से बचने के लिए हम जो है सीढ़ी के नीचे का निर्माण न करें। और निर्माण सीढ़ी के निर्माण में एक चीज़ याद रखें कि विषम संख्या सीढ़ियों की हो, जो सोपान है वह विषम संख्या में हो
और कैसे हो, तो कहे कि भूम्यारोहण भूमितस तदुपरि प्राग दक्षिणम सस्यते। भूमि का आरोहण जब चढ़ने का हो तो पूरब और दक्षिण मुख से आपका मतलब चढ़ना हो, और जब वो हम मुड़े तो पूरब और दक्षिण की तरफ मुड़े। कई बार क्या करते हैं कि जो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते लोग बाएं मुड़ा देते हैं। तो जब भी आप वास्तुशास्त्री किसी वास्तुशास्त्री के पास जाएं तो इन बातों को ध्यान रखें, और जब भी आप नक्शा बनवाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि सीढ़ी हमारे बाएं से चढ़ रही है कि दाएं से चढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इस चीज़ को इस ज्ञान को जान लेंगे, इस ज्ञान परंपरा को समझ लेंगे कि हम इन सब दोषों से बच सकते हैं। और पुनश्च इसके बाद जो है बताया क्या कि जब हम इतनी बातों को ध्यान दे करके संप्रति अपने घरों में निर्माण कर लेंगे तो हम आसानी से सुख सुविधा पूर्वक रह सकते हैं। एक बहुमंजिला इमारतों की बात आती है, तो बहुमंजिला इमारतों में एक विशेष रूप से ध्यातव्य बात क्या होती है कि जो है बताया कि जितने भी शल्य इत्यादि दोष होते हैं वह मालिक के स्वामी हस्त प्रमाणे ना 3.5 हाथ, मतलब एक नर के तुल्य जो है उसमें दोष होते हैं। तो आजकल जो बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, पता नहीं यह परंपरा कहाँ से आई है, इसको हम स्पष्ट रूप से आख्यायित आज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें आधुनिक वास्तुशास्त्रियों से, आर्किटेक्ट जो हैं, इन लोगों से यह बात समझनी पड़ेगी कि यह परंपरा उनके यहाँ कहाँ से आई। लेकिन यह पूरी और पूरी भारतीय वास्तुशास्त्र की ही परंपरा है। उसको क्या करते हैं वो लोग कि 10 फीट तक नीचे तक का मिट्टी निकाल देते हैं, और वर्तमान में मनुष्य की अधिकतम हाइट 7 फीट के आसपास है, अधिकतम 6 फीट, मतलब अगर 5.5 फीट मध्यम मान लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी स्थिति विशेष में कहे कि जो है हम उसमें जो है वास्तु के बहुत से नियमों को, भूमिगत दोषों को हरण हो जाता है, और प्रत्येक भवन का व्यक्ति जो है अपना मालिक होता है। और बताए ना कि भूम्यारोहण भूमितस तदुपरि प्राग दक्षिणम सस्यते, जब भी हम दूसरे स्टेप पर जाते हैं तो वह दूसरी भूमि हो जाती है, अपरा भूमि हो जाती है। हर्स्वार का भागई क्रमात् लिखते हैं। तो हमारे यहाँ जो है बहुमंजिला इमारतों का भी वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रतिपादित है। 11 मंजिल का तो इसे सोपान निर्माण के समय ही बताते हैं कि जो है भूम्यारोहण भूमितस तदुपरि प्राग दक्षिणम सस्यते ग्राम्यस्तूर्ध्वभवम च भूमिरपरः हर्स्वार का भागई क्रमात्। और जब आप आचार्य महाकवि कालिदास को देखते हैं तो महाकवि कालिदास मेघदूत में लिखते हैं विद्युत वनितः ललित वनिता सेंद्र चापम सचित्रः। वहाँ पर जो है विद्युत को, मतलब आकाश को छूने वाले गगनचुंबी इमारतों का वर्णन करते हैं। तो हमारा भारतीय वास्तुशास्त्र आरंभ से ही गगनचुंबी इमारतों के लिए भी निर्माण की प्रक्रिया को बताया है, समझाया है। और वह भूमि मणिमय भूः तुंग संभरण लिहाग्रह कर रहे हैं कि आकाश को छू रहे हैं और उसमें मणि जो है चमक रहे हैं। तो उतने ऊपर तक, इतने बनी हुई इमारतों तक प्राचीन काल में भी हम थे, वर्तमान में भी हमारा भारत है और आगे भी रहेगा। तो इन सब बातों को हमें ध्यान देना है। और वास्तुशास्त्र के बहुत से नियमों का दोष जो है हमको बहुमंजिली इमारतों में नहीं झेलना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता है। इसके अनंतर हम गृह प्रवेश के मुहूर्त का विचार करते हैं। तो गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए भी बताते हैं सौम्यायने ज्येष्ठ तपोन्त्य माधवे यात्रा निवृत्तौ नृपतिर्नवे गृहे स्यादवेशनम द्वास्थ मृदु ध्रुवोद्भि शीर्षोदये बताते हैं कि जो है सौम्यायने ज्येष्ठ तपोन्त्य माधवे, उत्तरायण में करना है। ज्येष्ठ में तप मतलब जो है आपको यह माघ महीने में, फाल्गुन मास में शुभ होता है, और जो है बैसाख मास में शुभ होता है। फिर आगे इसमें बताते हैं कि जो है द्वास्थ मृदु ध्रुवोद्भि इन नक्षत्रों में, और जो है स्थिर लग्न के अभाव में द्विस्वभाव लग्न में भी हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। और बताए कि अगर आवश्यक हो तो बताए कि जो है मार्गेर जयोः श्रावण के पिसत्स्यात्, आवश्यक होने पर मार्गशीर्ष में, ऊर्ज मतलब कार्तिक में, और श्रावण मास में भी गृह प्रवेश हम कर सकते हैं। तो यह एक विधि प्राप्त होती है। इसके बाद क्या होता है कि हम कई बार करते क्या हैं कि जो है एक बराज सिंह प्रशास्तु महाराज सिंह के प्रसाद के निर्माण की जब हम बात जहाँ करते हैं तो क्या करते हैं, चतुर्मुख चारों दिशाओं में उसका दरवाज़ा बनाते हैं। तो किस दरवाजे से, किस द्वार से हम प्रवेश करें, तो इसके लिए बताते हैं वामो रविर मृत्यु सुतार्थ लाभतो के पंच में प्राग वदनादि मंदिरे। तो वाम रवि का विचार करके हम उसमें प्रवेश करेंगे कि इस दरवाजे से प्रवेश करना शुभ होगा। और द्वार विशेष से बताते भी हैं कि अगर हमारा एक ही तरफ दरवाज़ा हो
तो कुंभेर के फाल्गुने प्राग परमुख गृहम, कुंभ के सूर्य में फाल्गुन में मास में प्राग और पूर्व और पश्चिम दिशा के गृह में हमें प्रवेश करना ज़्यादा शुभदायक हमारे लिए रहेगा। कुंभेर के फाल्गुने प्राग प्रमुख गृह, श्रावणे सिंह कर्क्यो, सिंह और कर्क राशि में स्थित सूर्य हो तो सिंह श्रावण मास में हम उत्तर दिशा के गृह में प्रवेश करेंगे। और इसी प्रकार से कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में वृश्चिक और राशि के गत सूर्य हों तो ऐसी स्थिति में हम जो है दक्षिण दिशा के गृह में हम प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए जो है वह सुख संतति, सौभाग्य, स्थिर लक्ष्मी इत्यादि की प्राप्ति के लिए उत्तम रहेगा। इस प्रकार से भारतीय वास्तुशास्त्र के द्वारा बताए गए सामान्य सिद्धांतों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए भौतिक संसाधनों से युक्त होकर के इस लोक में सुख सुविधाओं को प्राप्त करके सानंदम मनुजस्य जीवनमहो यावद कुटुंबे स्थितः, सानंदपूर्वक अपने परिवार के साथ एक घर में हम आसानी से सुविधापूर्वक रह सकते हैं। और हम जो है प्रभु के बताए हुए मार्गों पर प्रकृति के बताए हुए अनुरूप संसाधनों के द्वारा प्रकृति का संरक्षण करते हुए स्वकीय संवर्धन करते हुए उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। और गृह प्रवेश के लिए बताते हैं एवं सुलग्ने स्वगृहम प्रवेश्य वितान पुष्पम श्रुतिघोषयुक्तम शिल्पज्ञ दैवज्ञ विधिज्ञ पौराण राजार्चयेत भूमि हिरण्य वक्त्रयी। तो कह रहे हैं कि राजा को मतलब जो भी उस गृह का निर्माण कर गृह में प्रवेश करना चाहता है सुंदर लगने में प्रवेश करे, शिल्पज्ञ को, दैवज्ञ को, विधिज्ञ को अर्थात उसको बनाने वाले इंजीनियर को, इन सब का अच्छे से अर्चना करके श्रुति घोष के साथ, वेद मंत्रों के साथ, वेद ध्वनि के साथ गृह में प्रवेश करें और सुखपूर्वक उसमें रहें। तो सुखपूर्वक जब वह उसमें रहेगा तो उसके जो है गृहस्थ जीवन के जो गृहस्थ के धन्यो गृहस्थ आश्रम जो भर्तृहरि ने लिखा वह जो है उसको जो है वह पूर्ण रूप से फलीभूत करते हुए यह लोक के सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम यऊ, इस लोक में सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए प्रकृति के बताए अनुरूपों का पालन करते हुए अंत में भगवत भक्ति में लीन होते हुए भगवत धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।